श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आइए सुनते हैं परम पूज्य गुरुदेव जी की वाणी से भोले बाबा को कैसे प्रसन्न करें, उनका आशीर्वाद कैसे प्राप्त करें। आइए सुनते हैं। कोई तुमको गाली दे, अपशब्द कहे, ताना दे, आड़ा टेढ़ा बोले, समझ लेना भगवान ने तुम पर बहुत बड़ी कृपा करी है। जरूर पूरे संसार में भगवान तेरा नाम करना चाहता है, इसलिए तुझ पे उंगली उठवा रहा है। जरूर भगवान तेरा नाम ऊंचा करना चाहता है, इसलिए तुझ पर उंगली उठा रहा है। संसार के लोग तेरा पीछा पकड़ कर बैठे हैं, समझ लेना उन्नति की ओर बढ़ रहे हो। तुम्हें महादेव मिलेगा, ब्रह्मा मिलेगा, नारायण भी मिलेंगे, प्राप्त होंगे। जब जाने लगे तीनों देवता तो भगवान गौतम बाबा ने और अहिल्या माता ने हाथ जोड़कर कहा यहीं पर रुकिए, और जिनको भी कहीं कोई दोष हो उसके दोष को मिटा दीजिए। शिव जी ने ब्रह्मा विष्णु के साथ 3 शिवलिंग के रूप में वहां छोटे छोटे अंगुष्ठाकृति के शिवलिंग के रूप में विराजमान हो गए। उस स्थान का नाम त्र्यंबकेश्वर पड़ गया। बोल त्र्यंबकेश्वर भगवान की। जैसे ये शिवलिंग रखा है, आपने जल चढ़ाया, अब जल आप यहां से चढ़ा रहे हो तो धीरे 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 चढ़ाएं, जिससे छींटे बाहर ना, यहां तक छींटे रहे ना, जलाधारी तक चलेगा, बाहर ना गिरे। और एक बात का स्मरण रहे, यदि बेलपत्री, फूल, पत्ती जल चढ़ाने के बाद ये सब अगर नीचे गिर जाए, जलाधारी पर गिर गया या नीचे उतर गया, तुम्हारा पूरा जल चढ़ जाए, तुम्हारे पास में चंदन नहीं है, अबीर नहीं है, गुलाल नहीं है, कुछ भी नहीं हो, तो भी अपने हाथ की 3 उंगलियों से रेखा 3 खींचकर और फिर जो माला आदिकादिक भगवान की रखी थी उसी से भगवान का वापिस पूरा श्रृंगार कर कर फिर वापिस आइए, भगवान को पूर्ण श्रृंगार। भगवान का पूर्ण श्रृंगार कर कर आइए। कई लोग जल चढ़ाने के बाद में भगवान का जो फूल पत्ती नीचे रखी रहती है, आप, हम ये नहीं कह रहे कि आप अपने घर से लेकर जाओ, आपके पास में कुछ नहीं, 1 लोटा जल चढ़ाओ, जल चढ़ाया, जो फूल पत्ती नीचे रखी हुई है उसी को उठाकर उसको रखकर उसी फूल से भगवान का खूब सुंदर श्रृंगार भगवान का कर कर फिर आइए। क्यों? शिव का जब हम श्रृंगार कर कर आते हैं, माता पार्वती जी ने देवाधिदेव महादेव का श्रृंगार किया है, आप लोगों के स्मरण में होगा। राम जी ने माता जानकी का श्रृंगार किया है। रामचरित सुनिए कथा, रामायण सुनिए आप लोगों ने, रामायण सुनी होगी तो उसमें माता बैठी हैं शिला के ऊपर और भगवान राम उनका श्रृंगार कर रहे हैं। एक कौवा आता है, वो चोंच मार कर जाता है, ये सारा वृत्तांत आप लोगों ने श्रवण किया है। तो राम जी माता सीता का श्रृंगार करते हैं, भगवान कृष्ण राधा जी का श्रृंगार करते हैं। केवल एक देव अधिदेव महादेव की कथा ऐसी है जिसमें पार्वती जी शिव जी का श्रृंगार करती हैं। शिव का श्रृंगार किस लिए? क्यों? कहा जल चढ़ाने के बाद वहीं पर पड़ी हुई पत्ती से, फूल से, जो चढ़े हुए फूल हैं, चढ़ी हुई पत्ती है, चढ़ा हुआ निर्माल्य है, जो भी शिव जी का है, उसी को धोकर वापिस भगवान का श्रृंगार कर कर आना चाहिए। किस लिए? कि हे भोलेनाथ, जब मैं इस संसार सागर से जाऊं, अखंड सुहाग लेकर पूरी श्रृंगार कर कर इस धाम से जाऊं, ऐसी कृपा बना। जो पढ़ाओ, जो पढ़ाओ, चंदन नहीं है, हाथ से चंदन का स्मरण होना चाहिए। नहीं है हमारे पास लगाने को रोली, मौली, चंदन, जो भी आपके पास में, अबीर, गुलाल नहीं, अपने मन का गुलाल लगाइए, अपने मन का हृदय से दिल से रिझाने का प्रयास। ले जा बाबू, ले जा, दिल से चढ़ाइए। और जब भाव से, दिल से आप आनंद के साथ देवाधिदेव महादेव का आप पूजन करो, उसमें गलती ना हो, गलती
यहाँ दूल्हा दुल्हन की शादी होती है, वहां पंडित जी भी आटे की रंगोली डाल देते हैं, घर की बहन बेटियां आटे की रंगोली डाल देती है। उसका कारण क्या होता है? जिसकी शादी में मंडप के नीचे आटे की रंगोली डलती है, वहां पितरों को निमंत्रण नहीं देने की जरूरत पड़ती। वहां पितर उस वर कन्या को आशीर्वाद देते हैं, जिससे उनका वंश बढ़ता है, वंश रुकता नहीं। और ये निश्चित है, जिसकी शादी में, जिसके विवाह में आटे की रंगोली डलकर भांवर हुई होगी, उसके घर में संतान सुख रुक नहीं सकता, उसके यहां संतान का सुख होता ही है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट कर हमारा मार्गदर्शन जरूर करिए। हर हर महादेव।